प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां रविवार हम प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं। हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, आपके उन सब वरदानों के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबको दिया है। हम जानते हैं कि कोरोना की जो महामारी है वो इस संसार में, इस देश में और ख़ासतौर पर हमारे शहर आगरा में फैली हुई है। परमेश्वर होने दे कि इसकी रोकथाम में सहायता मदद करे। परमेश्वर होने दे कि परमेश्वर जल्द से जल्द इसका इलाज मिलने वाला हो, आपका रहम हम सब पर होने वाला हो। परमेश्वर हम सब इस बीमारी से निजात पाने वाले हों, अपने जीवन में फिर से वापस लौटने वाले हों, अपनी दिनचर्या को पहले की भांति निभाने वाले हों। परमेश्वर खास तौर पर प्रार्थना कर इस समय याद करते हैं परमेश्वर उस मेडिकल स्टाफ को, परमेश्वर उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, परमेश्वर बाकी सारे लोगों को, परमेश्वर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है परमेश्वर इस कोरोना से लड़ने की। होने दे कि आप उनके साथ हो, उन पर अपना रहम बरसाने वाले हों और उन्हें हर एक प्रकार की बीमारी से आप बचाने वाले हों, अपना बल, शक्ति और ताकत देने वाले हों। परमेश्वर की वो मानव सेवा जो इस समय कर रहे हैं परमेश्वर उसमें वो और भी अपना योगदान देने वाले हों परमेश्वर, और हम सब एकजुट होकर के आपके नाम को आदर और स्तुति देने वाले हो सके। परमेश्वर अपनी कलीसिया के हर एक जन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। जब इन दिनों हम अपने घरों से आपके नाम को आदर और स्तुति देते हैं परमेश्वर, तो होने दे कि आप हम सबकी स्तुति ले, हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें परमेश्वर। आपका रहम हमारे ऊपर होने वाला हो परमेश्वर कि हम जल्द से जल्द इससे निजात पाने वाले हों परमेश्वर। अपने जीवन से, अपने कामों से आपके नाम को आदर और स्तुति देने वाले हो सके। इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वो समीप है उसको पुकार लो। प्रातःकालीन की आराधना विधि पृष्ठ संख्या 5 क्रम संख्या 2 सराहना की विधि। प्रातःकालीन आराधना सराहना की विधि, हम इसे बारी बारी बोलेंगे। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम साथ साथ बोलेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। अब समय होगा कि हमारे बीच में पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ जो कि पाया जाता है यशाया की पुस्तक से। इसे पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे मिस्टर आरुष कटिंग। हम सब निकालें पुराने नियम से यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक। पुराने नियम का पाठ लिया गया है यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से 41 अध्याय 8 से 13 पद। यशाया 41 8 से 13 पद। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब समय होगा कि हमारे बीच में उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा। उत्तरवादी पाठ के लिए कृपया हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए मिस्टर विमोल मसीह हमारी सहायता और मदद करेंगे। एक पाठ वो पढ़ेंगे और जो दूसरा पाठ होगा, दूसरा पद होगा, वो हम पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 56, साम 56। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भागते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। आखिरी आयत को साथ साथ पढ़ेंगे। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन। नए नियम का पाठ जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 24 से लेके 33 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 24 से लेके 34 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना
उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। अब समय होगा कि हम प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन जो कि पाया जाता है पृष्ठ संख्या 8। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मुक्तों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। परित निवेदन पृष्ठ संख्या 9, क्रम संख्या 15। हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आज की विशेष कॉलेज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां रविवार। विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आप उन लोगों का सदा मार्गदर्शन करते हैं और उनकी सहायता करते हैं जिनको आप अपने प्रेम और भक्ति में निरंतर बढ़ाते हैं। हमें आपके प्रति ऐसा प्रेम और भक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपके सबल संरक्षण पर पूरा भरोसा करते हुए आपके पवित्र नाम को साहस के साथ स्वीकार कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। हम प्रार्थना में लगे रहें। पृष्ठ संख्या 10, क्रम संख्या 17। हम इसे साथ साथ बोलेंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे मध्य में अपना सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ।
आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आज सुबह का मनन हमारा आधारित रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 30 और 31वां पद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं सुबह के बेला के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप वचन के माध्यम से हमारी ज़िंदगी में झांकते हैं और तमाम जो हमारी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, उनका आप अपने वचन के ज़रिए समाधान करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा हर वक्त ख्याल रखते हैं और अपने अनुग्रह में तमाम हमारी विपरीत परिस्थितियों से, नाकामयाबी और नाउम्मीदियों से हमें बाहर निकालते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुबह के लिए कि हम आपसे संगति कर सके और आपके वचन पे मनन करने का ये अवसर जो आपने हमें प्रदान किया है, ये हमारी परेशानियों को, हमारी समस्याओं को दूर करे और समाधान करने में हमारी सहायता करे। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट ब्रेक द फेदर ऑफ अ बर्ड and ask it to fly। लगभग न सिर्फ इस देश का बल्कि दुनिया का हर एक व्यक्ति जिस परिस्थिति और समय से गुजर रहा है, ऐसा ही महसूस कर रहा होगा कि मानो किसी परिंदे का पर कतर के उसे उड़ाने की कोशिश की जाए। आज हमारे समक्ष नाना प्रकार की चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, बीमारी है, प्राकृतिक विपदाएं हैं और जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जो हमें आसान दिखता हो। वो हमें भयभीत करता है, वो हमें परेशान करता है, आमादा करता है कि हम सोच सकें कि जिंदगी है क्या। तो जिंदगी अच्छी बुरी हालातों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो हमारे को सजा के दिया गया है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो जिंदगी में हर एक चुनौती का सामना करना आवश्यक है। और साकिब ने क्या खूब कहा है, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ये परिस्थितियां जो हमारी इस वक्त जिंदगी में बनी हुई हैं, बहुत सी समस्याओं का, बहुत सी नकारात्मक सोच का, विपरीत परिस्थितियों का मौका देती है कि हम उसका सामना करें। और हमारी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें नकारात्मक सोच ही हमें आमादा करती है कि बहुत सी चुनौतियों का सामना करें, और वो स्थितियां जो सकारात्मक बन सकती हैं वो हमारे लिए और मुसीबत का कारण बन जाती हैं। हमारी सोच ही निर्धारित करती है कि हम अपने ज़िंदगी में आए हुए हर एक स्थिति का कैसे सामना करते हैं, कैसे उसको परिभाषित करते हैं। हमारी आस एक निश्चित परिस्थिति में जो अगर विपरीत हो तो कमज़ोर होने लगती है, और इस उम्मीद के साथ जो कमज़ोर पड़ती हुई होती है, बेचैनी बढ़ती जाती है, परेशानियां बढ़ती जाती हैं, और निराशा के साथ जो हम कर पा सकते हैं वो कई परिस्थितियों में नहीं करते, कई मौके पे नहीं कर पाते। लेकिन पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 116 में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसे हम दाऊद कहते हैं। दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में पाया कि वो
नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था। वो अधोलोक की सकेती में था, मृत्यु की रस्सियां उसके चारों ओर थी। वो परेशान था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी की मुश्किलातें आसान होंगी, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा। ऐसे सूरत हाल में, ऐसे मौके में वो कहता है कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी सहायता की। परमेश्वर उसका मददगार के रूप में आया, उसका सहायक हुआ, उसकी सहायता की। एक दोस्त के मुताबिक उसने उसकी हर परेशानियों का समाधान किया। अब वो अपनी तमाम नकारात्मक सोच से, विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ सका। कोई भी व्यक्ति जब ट्रेन में बैठा हो और वो ट्रेन एक अंधेरी गुफा से, टनल से जारी हो, तो उसमें से कूद नहीं पड़ता, बल्कि धैर्य के साथ वो उसमें बैठा रहता है। उसमें इंतज़ार करता रहता है कि वो अंधेरा कब दूर हो और फिर से ट्रेन जो है वो प्रकाश में, रोशनी में आ सके। और जब ऐसा होता है तो वो अपनी मंजिल की उम्मीद में मजबूत होता जाता है और उत्साहित और प्रोत्साहित होता जाता है। यही ज़िंदगी की एक हकीकत है जो पुराने नियम से हमारे लिए पढ़ा गया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41वां अध्याय के 10वें पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। जब ज़िंदगी की हमारी ये हालत और परिस्थिति बनी हुई है कि बहुत से लोगों को नौकरी की परेशानी है, बीमारी का दौर है, नाना प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं हैं, कहीं बाढ़ है तो कहीं भूकंप है तो कहीं सूखा है, कहीं खाने को नहीं है, कहीं रहने को नहीं है, कहीं पहनने को नहीं है। हर ज़िंदगी की चुनौतियां, ज़िंदगी की समस्याएं मानो इसी समय आ गई हो। और जो व्यक्ति सोचता भी ना है, वो इस बात पे आमादा है कि ये ज़िंदगी है क्या। तो परमेश्वर की उम्मीद, परमेश्वर की एक किरण कलाम के रूप में आज हमारे समक्ष है। सुबह मनन करने का, अध्ययन करने का और उस पर आस और उम्मीद निर्धारित और आधारित करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 30वें पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने गए हैं। जब परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा, जब उसने चाहा कि हम उसकी महिमा अपने कामों के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए, अपने जीवन की जीने की शैली के ज़रिए प्रस्तुत करें, प्रकट करें और उसकी गवाही को रख सकें, तो हमारे सर के बाल चुने हुए हैं, गिने हुए हैं। और जब वो उसके इल्म में है, जब वो उसके जहन में है, जब वो उसको ज्ञात है कि हमारे सर में कितने बाल होंगे जो हम नहीं गिन सकते, तो उसे हमारा कितना ख्याल होगा। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, कोई भी चुनौती क्यों ना आए, कोई भी आजमाइश क्यों ना आए, कोई भी बीमारी क्यों ना आए, कोई भी प्राकृतिक विपदा क्यों ना आए, परमेश्वर को हमारा ख्याल है, वो सक्षम है कि हमें उन मुसीबतों और परेशानियों से बाहर निकाल सके। और आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 31वें पद में लिखा है, इसलिए डरो नहीं, आज ये वादा वो देता है, आज ये हमारे को हौसला देता है, उम्मीद देता है कि डरो नहीं, तुम बहुत से गौरैयों से भरकर हो। क्योंकि एक पैसे में 2 गौरैया आती हैं, तभी भी परमेश्वर उन छोटी सी चिड़ियों की इतनी ख्याल रखता है कि बिना उसकी मर्जी के वो ज़मीन पे नहीं गिर सकती। तो हम भी नहीं नेस्त नाबूद हो सकते। कोई भी चुनौती क्यों ना आए, कोई भी बीमारी क्यों ना आए, कोई भी परेशानी क्यों ना आए, परेशानी ज़िंदगी की यह है कि जब उम्मीद टूटती है, जब हल ना समझ में आए, जब कोई समस्या का समाधान ना मिले, तो हम ना उम्मीद होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर को हमारी हर एक स्थिति परिस्थिति का ज्ञान है। उसे पता है कि हमारे को जीवन में इस कायम रहने के लिए, जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस बात की ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। आज सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता है वो है उम्मीद की, वो है विश्वास की और स्थिरता की। बेचैन होके नहीं बल्कि हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते रहें। एक बार की बात है, ये उस समय की परिस्थितियाँ थीं जब निमोनिया नाम की एक बीमारी महामारी के रूप में लोगों में विद्यमान थी। उससे लोग पीड़ित थे, उससे लोग मर रहे थे, ग्रसित थे और उसी के साथ साथ नौकरियों की समस्याएं थीं, व्यवसाय की समस्याएं थीं। और वहाँ पर एक समस्या ये थी कि अधिकतर लोग जो थे वो कलाकार थे।
वो चित्रकला बनाया करते थे, तस्वीरें बनाया करते थे, लेकिन अब उनकी उतनी कदर नहीं रह गई और बहुत से लोगों ने अपनी जीविका को चलाने के लिए इस व्यवसाय को, इस कला को छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ पर दो दोस्त थी जो इसमें अपने को हमेशा लगाए रखती थी, उन्हें धुन सवार थी कि वो कलाकार के रूप में अपनी कलाकृति देशों के कोने कोने तक पहुँचाएँ। और हुआ ये कि एक दिन एक दोस्त जो उन दोनों में से थी वो बीमार पड़ गई। उसका इलाज हुआ, उसको तीमारदारी की गई, लेकिन वो दिन ब दिन बीमारी से कमज़ोर होती जा रही थी और उसने अपनी जीने की आस छोड़ दी थी। उसके बिस्तर के पास ठीक सामने एक खिड़की थी और खिड़की पे एक हरी भरी बेल थी। जब वो बीमार पड़ी थी तो उसमें 10 पत्ते थे। जैसे जैसे बीमारी के दिन बढ़ते जाते थे वो ये देखती जाती थी, वो देख रही थी कि उस बेल में से एक एक दिन के साथ एक एक पत्ता गिरता जा रहा था और हर गिरते पत्ते के साथ उसके जीने की उम्मीद घटती जाती थी। वो उम्मीद जीने की छोड़ती जा रही थी और उसकी जो दोस्त थी उसके इस बीमारी से, इस परिस्थिति से बड़ी गमगीन थी, परेशान थी, विचलित थी। हुआ ये कि एक कलाकार जो उनकी उसी मोहल्ले में रहा करता था वो मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया कि वो दोनों कैसी हैं और उसे पता चला कि उन दोनों दोस्तों में से एक तो बीमार है। जो दोस्त बीमार नहीं थी उसने इस कलाकार को ये बताया कि किस प्रकार ये इस बेल में लगे हर गिरते पत्ते से अपने ज़िंदगी की डोर को जोड़ रही है। और वो समय था जब पतझड़ था, मौसम बदल रहा था, आंधी तूफान का भी खतरा था और बारिश की तेज़ आने की आशंका थी। और हुआ ये कि उस बेल में सिर्फ 2 या 3 पत्ते रह गए और उसी रात बहुत देर से तेज़ तूफान आया, आंधी चली और उसके साथ बारिश आई। ये दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह ये सोचने लगी कि निश्चय जिस तरीके से इस बेल में से पत्ते गिर रहे थे, अब इस तूफान के बाद एक भी पत्ता नहीं बचेगा। और जो बीमार थी उसने ये निश्चय ले लिया था, उसे ये पता चल गया था, उसे ये मालूम था कि जब इस बेल में एक भी पत्ता नहीं रहेगा वही उसके ज़िंदगी का अंत भी होगा। सुबह हुई, इसकी दोस्त भागती भी आई, इसने भी बाताम मुसीबत से करवट ली, खिड़की की तरफ इसने मुंह किया। दोनों ये सोच रहे थे कि अब नज़ारा कैसा रहेगा। और जैसी पर्दा हटा तो इन दोनों के जो उम्मीदें थीं, जो ये सोच रहे थे, उसके विपरीत हुआ। उस बेल में तूफ़ान के बावजूद, बारिश के बावजूद एक पत्ता बचा हुआ था। और इसकी ये दोस्त जो उसके संग थी, उसने देखा कि इस उम्मीद के साथ कि उस बेल में से एक पत्ता नहीं गिरा है, दिन ब दिन इसकी तबीयत ठीक होती रही और इसकी जीने की चाह जागती रही। ये अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए एक दिन आया कि जो दोस्त बीमार थी वो बीमारी के बिस्तर से खड़ी हुई और अपनी एक आम जिंदगी वो उसने शुरू कर दी। लेकिन बहुत दिन जब हुए, जब इनके वो दोस्त जो इन्हें अक्सर देखने आया करते थे, कलाकार थे, नहीं आए। इस दोस्त ने जो ठीक थी, बीमार नहीं पड़ी थी, मालूमात की तो पता चला कि उनकी तो मृत्यु हो गई क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे और एक रात वो एक जगह गए थे जहाँ उन्हें एक बेल में एक पत्ता पेंट करना था, बनाना था और उसी दौरान वो भीग गए और बुखार से ग्रसित होकर निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस दोस्त ने समझ लिया, इस दोस्त ने जान लिया कि उस कलाकार की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। अपनी जान देते हुए उसने एक ऐसी जान को, एक ऐसी ज़िंदगी को बचाया जिसकी उम्मीद जीने की कम होती जा रही थी।
आज ये वक्त, हमारी परिस्थिति भी इसी प्रकार है, वक्त भी ऐसे ही है कि हमारी ज़िंदगी जीने की उम्मीद शायद धूमल हो, लेकिन आखिरी पत्ता बेल पे ये तय करेगा कि हमारी ज़िंदगी के आने वाले दिन कैसे होंगे। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के विश्वास में ना इलाज नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। तो ज़रूरत है हम अपने ईमानों में मजबूत हों, हम परमेश्वर पे आस्था रखें, विश्वास रखें और अपनी ज़िंदगी को उसके हाथ में लें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। अब ये वक्त रहेगा कि हम एक परमेश्वर की हमद सिताइश में एक गीत गाएं और इसी के दौरान आप अपने घरों में रहते हुए अपने हदिये एक लिफाफे में रख के आने वाले वक्त में जब भी आपकी सहूलियत हो आप दे सकते हैं। कुछ इश्तिहार इस प्रकार से हैं। बीते संडे की जो ऑफरिंग हम सबको प्राप्त हुई है वो थी 1600 रुपये। तो कृपया ध्यान रखिए कि हम अपनी ऑफरिंग जो है संडेज़ को जब अपने एनवलप्स में डाल रहे हैं तो उसे सप्ताह के बीच में मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो कुछ धन्यवादियाँ दी गई पिछले हफ्ते वो कुछ इस प्रकार से थी। मिसेस मेरियन के द्वारा जो धन्यवादी दी गई वो थी 1000 रुपये और मिस्टर सुशील स्वरूप के द्वारा धन्यवादी जो अर्पित की गई वो थी 5000 रुपये। इस प्रकार से बीते सप्ताह का जो टोटल रहा वो था 7600 रुपये। आइए हम इस दान पे प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर
कि आपने बीते सप्ताह हम सबको संभाला परमेश्वर, हम सबको बहुत सारी की आशीषें दी हैं परमेश्वर। उन आशीषों में से ये जो दान हमने आपको अर्पित किया है परमेश्वर, होने दे कि इसे आप ग्रहण करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर। होने दे कि जिन भक्तों से यह आता है परमेश्वर, उस पर खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे। हम अपने जीवनों से, अपने कामों से आपके नाम को आगे स्तुति देने वाले हो सके। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनियो कबूल कीजिएगा, आमीन। आइए हम आशीष वचन प्राप्त करें। और अब से हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ होती रहे, आमीन। आमीन।